आप सभी को तो पता ही होगा कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश का एक लौता सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग एडमिशन लेना पसंद करता है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाता है क्योंकि वहाँ पे एडमिशन पाने के लिए आपको इंट्रेंस सिस्टम होता है जिसको काफ़ी लोग क्लियर करके एडमिशन लेता भी है और काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं भी होता है और एडमिशन मिलता भी नहीं है। ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पे आप राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का अंदर में आप देखा जाएगा तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में आपको डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन का प्रोविज़न भी आपको प्रोवाइड किया जाता है काफ़ी सालों से। तो आज की इस वीडियो पे मैं इसी के बारे में बात करूँगा कि डिस्टेंस एजुकेशन इन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। तो हो सकता है कि आप रेगुलर करना चाहता था लेकिन आपने एंट्रेंस क्लियर ही नहीं कर पाया, फिर भी आप डिस्टेंस के थ्रू आप राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में अपना जो हायर स्टडीज़ या फर्दर स्टडीज़ को आप परस्यू कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2024 एंड 25 एकेडमिक सेशन का जो एडमिशन नोटिफिकेशन है वो आप आ चुका है, काफ़ी दिन पहले आ चुका था, लेकिन मेरा शेड्यूल टाइट होने के कारण से मैंने आप लोगों को नहीं बता पाया। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बता दूँ कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का जो डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में आपको स्पेशली आपका बीए जो जनरल कोर्सेज होता है, पास कोर्सेज होता है, वो आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसको हम कहते हैं, और मास्टर कोर्सेज में आपको देखने को मिल जाएगा इंग्लिश, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। उसके बाद काफ़ी सारे आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आपको देखने को मिलेगा। इनकेस अगर आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह इंटरेस्टेड होने से तो आप यहाँ पे डिस्टेंस के माध्यम से आप जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में आप जो अपना कोर्सेज को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एडमिशन प्रोसेस जो है कि आपका जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में जो रेगुलर कोर्सेज का अलग ही प्रोसेस होता है जिसका इंट्रेंस वगैरह देना पड़ता है, और डिस्टेंस का अलग ही प्रोसेस होता है। तो डिस्टेंस में कोई इंट्रेंस वगैरह नहीं होता है, आपको बस फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है, फॉर्म फिल करके फिर आपका वहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह होकर आपका एडमिशन हो जाता है। तो एडमिशन के लिए आपको यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपको लिंक भी दे रखा है जिसके थ्रू आप जाके उस पर्टिकुलर फॉर्म को ओपन होके वहाँ पे आप फॉर्म को फिल करके सबमिट करके पेमेंट वगैरह करके फिर आपका एडमिशन का वेरिफिकेशन वगैरह करके एडमिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको इस बार क्यूआर कोड भी दिया गया है जिसको आप मोबाइल फ़ोन का जो अपना गूगल सर्च बार में आप जाएगा तो वहाँ पे आपको एक गूगल कैमरा मिलेगा जहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से स्कैन करके इस क्यूआर कोड में स्कैन करके भी आप जो क्या कर सकता है उसके थ्रू भी आप उस फॉर्म पे आप ओपन कर सकते हैं। तो फिर आप इसको मेरा इस वीडियो पे डायरेक्ट वीडियो अगर क्लियर है तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार के तो उसको गूगल पे अपलोड करेगा तो भी आपको मिल जाएगा वो लिंक। ठीक है, तो वो सारा चीज़ जमीला आपको करने मन नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरा इस वीडियो को यूट्यूब पे जाके देखिए, और यूट्यूब पे जाके आपको वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको ये लिंक जो मिल जाएगा, जिस लिंक पर आपको क्लिक करने पर डायरेक्ट फॉर्म में एडमिशन फॉर्म में ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको बाकी सारे जो डिटेल्स है वो भर के सबमिट करना रहेगा। ठीक है, तो डेट का हम बात करेगा तो ऑलरेडी शुरू हो चुका था 6 सितंबर 2024 से लेकर के 15 अक्टूबर 2024। हम राउंड फिगर लेके या ऐसे हम मान के चल सकते हैं कि लगभग एक महीना का तो समय है। तो आप अपना जो कन्वीनियंस समय का हिसाब से वो सारा चीज़ को देखने के बाद अगर आप डिस्टेंस में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे समय पार होने से पहले अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम उस फॉर्म पे जाते हैं और फॉर्म पे जाके कुछ चीज़ें हैं जिसको मुझे आपको बताना है। तो उसके लिए आपको या तो क्यूआर कोड में स्कैन कीजिए या फिर लिंक मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो भी अगर आप यूट्यूब पे देख रहे थे। ठीक है, फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे मैं शायद नहीं भी डालूंगा, तो आप यूट्यूब पे जाके उस लिंक पे ज़रूर से क्लिक कीजिए। ठीक है, तो आपने कैसे भी किया हो, क्यूआर कोड पे स्कैन किया हो या मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसके थ्रू गया हो, आपको यहाँ पे पहुँच जाएगा इस वाला पेज में। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका फॉर्म जो ओपन होता है जहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स फिल करके सबमिट करना रहेगा। तो ये मोबाइल फ़ोन में जब ओपन होगा तो ये अलग सा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा जिसको आप अच्छा से व्यू को, मतलब इसका जो फॉर्म का व्यू को अच्छा से देखने के लिए आपको यहाँ पे करना है कि डेस्कटॉप मोड को ओपन। तो डेस्कटॉप मोड को ओपन करने के लिए आपको यहाँ राइट साइड के कोने पे 3 डॉट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करके यहाँ पे आप स्क्रॉल करेगा तो यहाँ पे नीचे में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है डेस्कटॉप साइट। तो इसमें आप यहाँ पे चेक बॉक्स दिया गया है तो उसमें आप क्लिक करेगा तो ये जो आपका डेस्कटॉप साइट पे या डेस्कटॉप मोड पे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपका जो फॉर्म का व्यू है कुछ थोड़ा सा चेंजेस नज़र आएगा। हालांकि यहाँ पे इतना चेंजेस तो नहीं आ रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत कम्प्लीटली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो फॉर्म फिल करने से पहला सबसे पहला चीज़ आपको करना है, आपको एक यहाँ पे मांगा गया है DEB ID। तो ये चीज़ नया है, सबके लिए नया है। तो DEB जो क्या है बोलने से, D से आपका डिस्टेंस होता है, E से आपका एजुकेशन और B से ब्यूरो।
ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी आपको बनाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी को बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, जिस लिंक पे आपको क्लिक करके आपको डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का आईडी आपको बनवाना है, मतलब आईडी बनाना है। तो इस आईडी को बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ आपको एबीसी आईडी बनाना होगा, जिस एबीसी आईडी के मदद से आपको ये डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का आईडी भी बनेगा, उसी के मदद से आपको मिलेगा। तो एबीसी आईडी कैसे बनाना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। तो आप उस वीडियो को भी देख के एबीसी आईडी अभी तक नहीं बनाया है तो आप उस वीडियो को देख के एबीसी आईडी को बना लीजिए। फिर ये वाला लिंक में जाके आप जो आपका डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का आईडी बनाना है, तो ये जो आपका यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का तरफ से सबको डायरेक्ट किया गया है कि जो डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ाई करेगा उसका ऐसे कुछ आईडी रहना है करके, ठीक है। तो वो बन लेने के बाद उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल करना कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर इंटर करना है जो आपका लास्ट एग्जामिनेशन आपने पास किया है। जैसे कि आप बीए के लिए करेगा तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली क्लास 12 का डालेगा, क्लास 12, तो क्लास 12 का रोल नंबर डालेगा। और अगर आप एमए के लिए करेगा तो यहाँ पे आपका बीए या जो भी है उसको डालेगा, फिर आपका उसका रोल नंबर आपको डालना है, ठीक है। तो वो चीज़ डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ आईडी कार्ड वगैरह एडमिट कार्ड मांगा है, ये ऑप्शनल है जिसको आप स्किप कर सकते, इसको आप छोड़ सकता है, ठीक है। यानी कि कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे ही छोड़ देना है, वो मैंडेटरी नहीं है। तो मैंडेटरी है आपका पासपोर्ट तो यहाँ पे अपलोड कर देना है, फिर आपका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद क्लास 10 जो मार्कशीट थे जो भी है और 12 का, फिर आपका ग्रेजुएशन का आप देख के उसको डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पे कैंडिडेट नेम पे ब्लॉक लेटर में लिखना है। उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद मदर्स नेम, वो सारा चीज़ को देख के आप भर लेना है। ये सब तो बेसिक सा चीज़ है। और जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है, और मेरिट अनमेरिट को सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी क्या है, एसटी, एससी, ओबीसी या जनरल, आप अपना हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे क्लिक करने पर कैलेंडर ओपन होगा, तो कैलेंडर ओपन होने के बाद उस कैलेंडर का मदद से आप अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स आपका प्रेजेंट एड्रेस को डालना है। मोबाइल नंबर आपका एक्टिव वाला दे देना है, ऐसे कोई भी मोबाइल नंबर नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो एबीसी आईडी है वो यहाँ पे डालना है। तो एबीसी आईडी कैसे बनाना है उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे देगा, तो उसको देख के आप बना लीजिए, या फिर यहाँ पे भी वीडियो लिंक वगैरह कुछ दिया है उससे भी देख सकता है और मेरा से भी देख सकते हैं, वो आपका ऊपर है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे कोर्स ऑफ स्टडी, तो कोर्स ऑफ स्टडी में आप देख लीजिए कौन सा कोर्स करना है। जैसे कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे बीए है और एमए इकोनॉमिक्स, एमए इन एजुकेशन इंग्लिश हिंदी, आप अपना हिसाब से देख के सिलेक्ट कर लीजिए। और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी है, जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्सेज इन इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, फिशरी, साइबर सिक्योरिटी, मोबाइल आर्किटेक्चर, मल्टीमीडिया, ऐसे काफ़ी सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी है जिसको आप ले सकता है, ठीक है। तो मान लो कि मैं यहाँ पे एमए इन पॉलिटिकल साइंस सिलेक्ट किया है, फिर आपको सेमिस्टर सिलेक्ट करना है। तो सेमिस्टर में आपको नया है तो फर्स्ट सेमिस्टर सिलेक्ट करना है, और थर्ड सेमिस्टर का है बोलने से तो आप थर्ड सेमिस्टर वाला को सिलेक्ट करना है। तो नया है तो फर्स्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो एरिया है वो जो अर्बन है, रूरल है, उसको आप देख के जो भी है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे रूरल कर देगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एम्प्लॉय में अगर आप है तो येस, अदरवाइज़ नो कर देना है। और सब्जेक्ट में तो आपका जैसे कि मैंने पॉलिटिकल साइंस सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्या क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन रहेगा, ड्रॉप डाउन ऑप्शन में क्लिक करके जो भी है वहाँ पे उसी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस सिलेक्ट किया। जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई अलग कोर्सेज, जैसे कि मैं यहाँ पे ये डिप्लोमा कोर्सेज वाला, सर्टिफिकेट कोर्सेज वाला मैंने सिलेक्ट कर दिया, फिर सेमिस्टर में 1 कर दिया। तो ऐसे करने के बाद फिर यहाँ पे शायद वो ये अभी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करने का ज़रूरी नहीं होगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। वो चीज़ को आप देख लीजिए। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे स्टडी सेंटर और एग्ज़ाम सेंटर, स्टडी सेंटर जो आपका कहाँ पे, किस कॉलेज पे या यूनिवर्सिटी के अंदर होना है या किसी भी कॉलेज, यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे पूरा आपका जितना भी अरुणाचल के अंदर स्टडी सेंटर है इस डिस्टेंस एजुकेशन का, वो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जेएनसी में है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे करके है। फिर एग्ज़ाम सेंटर में भी आप देख के अपना कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे फिल करेगा। पैन कार्ड नंबर आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, वो आपका ऊपर है। फिर ईमेल आईडी एक्टिव वाला देना है जहाँ पे आपको मेल वगैरह आएगा। और आपका कोर्स सिलेक्ट करने का हिसाब से आपका अमाउंट जो फ़ी कितना होगा, एडमिशन फ़ी कितना होगा, वो यहाँ पर आपको शो करेगा। उसके बाद ये सारा चीज़ होने के बाद फिर आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर में
बॉक्स है वहाँ पे क्लिक करके चेक मार्क दे देना है, और देने के बाद फिर यहाँ पे आई एग्री में भी आपको यहाँ पे चेक मार्क दे के उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेगा नेक्स्ट पेज में आपको, यहाँ से मैं आगे नहीं जाऊँगा, ठीक है, यहाँ से मैं आगे नहीं जाऊँगा। तो आपको बस मैं बता दूँ कि ये सब फिल होने के बाद यही मेन चीज़ है। उसके बाद आपको एक प्रीव्यू वाला पेज आएगा, जहाँ से फिर आप फिर कंटिन्यू करेगा तो आपको पेमेंट वाला ऑप्शन जो आएगा, जिसको आपको पेमेंट आप ऑनलाइन स्कैन वगैरह करके गूगल पे, फ़ोनपे से भी कर सकते हैं, या आपका जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है, नेट बैंकिंग वगैरह से भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो भी आपका कन्वीनियंस के हिसाब से देख के आप पेमेंट कंप्लीट कर लेना है, और पेमेंट कंप्लीट कर लेने के बाद फिर वहाँ से आपको रिसीप्ट मिलेगा, रिसीप्ट को प्रिंट आउट ले लेना है, और एप्लीकेशन का जो एक कन्फर्मेशन पेज है वो भी आपको प्रिंट आउट ले लेना है। तो वो सब ले लेने के बाद फिर उसको आपको क्या करना है, आपका जो स्टडी सेंटर है वहाँ पे जाके उसको सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद फिर वहाँ से आपका कुछ वेरिफिकेशन वगैरह का वो लोग ही डिटेल्स आपको बता लेगा, तो आपको उतना ही करना है, ठीक है। उसके बाद एडमिशन जैसे कि पेमेंट वगैरह सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर भी आपको वो रिसीप्ट वगैरह को आपको निकालने नहीं आ रहा है बोलने से, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके आप वहाँ पे अपना आईडी डिटेल्स वगैरह को देके, आपको कुछ कुछ ट्रांजैक्शन आईडी, कुछ कुछ क्या क्या कुछ आईडी वगैरह, जब पेमेंट वगैरह हो रहा होगा या फॉर्म सबमिट कर चुका होगा तो कुछ आईडी वगैरह, फॉर्म नंबर क्या क्या मिलेगा, रेफरेंस आईडी वगैरह, तो उसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह करके रख लेना है, ठीक है। तो सब कुछ होने के बाद भी अगर आपको वो आप जो वो क्या बोलेगा कंफर्मेशन पेज या पेमेंट रिसीप्ट वगैरह को निकालने नहीं आ रहे बोलने से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन थोड़ा बहुत रिप्लाई करने में लेट हो सकता है, लेकिन ज़रूर कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर दीजिए, ताकि काफ़ी सारे लोग मालूम नहीं होता है ये सारा चीज़ के बारे में, तो वो भी पता चल सके। उसके बाद जो रेगुलर में एडमिशन नहीं मिला है तो दुखी होकर बैठा हुआ है, तो ऐसे इंसान को भी आप शेयर करके उसको भी बता सकते हैं कि आप आरजीयू में रेगुलर ना सही डिस्टेंस से भी अपना स्टडी कर सकता है बोल के, ठीक है।